नमस्कार। ताजमहल नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक खूबसूरत संगमरमरी इमारत, प्यार की निशानी, है ना? पर क्या ये पूरी कहानी है, या इस चमकते संगमरमर के पीछे कुछ गहरे राज और विवाद भी दफन हैं? चलिए आज इन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े दावे की जिसने सबको चौंका दिया है। एक थ्योरी है कि ताजमहल ताजमहल है ही नहीं, बल्कि वो 13वीं सदी का एक पुराना हिंदू मंदिर है, तेजो महालय। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और फिर आता है वो सवाल जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। ताजमहल के नीचे वो 22 बंद कमरे, उनके दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्या वाकई में वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद है? और एक और कहानी जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो ये कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी ना बन सके। कितनी सच्चाई है इस खौफनाक किस्से में? अच्छा, इन सब सनसनीखेज दावों की तह तक जाने से पहले एक बार वो कहानी समझ लेते हैं जो हमें स्कूलों में किताबों में पढ़ाई गई है। मतलब आधिकारिक कहानी क्या है? तो कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से। 1612 में शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, उनकी शादी हुई अर्जुमंद बानो बेगम से, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। कहते हैं शाहजहां इस गम में पूरी तरह टूट गए थे, और इसी गम से निकला ताजमहल का ख्याल। इसके बाद 1632 से काम शुरू हुआ, और सोचिए पूरे 22 साल लगे। 22,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके इस अजूबे को खड़ा किया। कहते हैं कि मुमताज की मौत का शाहजहां पर ऐसा असर हुआ कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए। उन्होंने ठान लिया कि अपनी बेगम के लिए एक ऐसी यादगार बनाएंगे जो दुनिया में कहीं और ना हो। इसके लिए जो टीम बनी, उसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और इस सामान तो दुनिया के कोने कोने से आया। राजस्थान से मकराना का सफेद संगमरमर, चीन से जेड, श्रीलंका से नीलम, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो ये तो हुई वो कहानी जो सब जानते हैं। लेकिन अब वापस आते हैं उस पहले रहस्य पर, वो 22 बंद दरवाजे। हाल ही में ये मामला इतना गरमाया कि सीधा कोर्ट तक पहुंच गया। हुआ ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल, मतलब एक जनहित याचिका डाली गई, और उसमें सीधी सीधी मांग थी कि इन दरवाजों को खोला जाए, पता तो चले कि अंदर क्या है। याचिका में कहा गया कि हो सकता है अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हों। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सीधे सीधे खारिज कर दिया। जज साहब ने कहा कि ये पीआईएल सिस्टम का मजाक बनाने जैसा है। उनका साफ कहना था, भाई देखिए, इतिहास के पन्ने पलटना इतिहासकारों और रिसर्चर्स का काम है, ये कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सच है क्या? देखिए, इस मामले में जो सरकारी संस्था है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई, उसका क्या कहना है? एएसआई के मुताबिक ये 22 अलग अलग कमरे हैं ही नहीं। ये असल में एक लंबा सा गलियारा है जिसमें मेहराब बने हुए हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा से बंद थे। मेंटेनेंस के लिए इन्हें टाइम टाइम पर खोला जाता रहा है। और ये कोई सीक्रेट छिपाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक आर्किटेक्चरल डिजाइन का हिस्सा है, इमारत को सपोर्ट देने के लिए। ऐसा कई मुगल मकबरों में देखने को मिलता है। तो फिर इन्हें आम लोगों के लिए बंद क्यों रखा गया है? इसकी वजहें बड़ी सीधी साधी हैं। पहली तो ये कि अंदर टूरिस्ट्स के देखने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी, बेवजह की भीड़ से इस ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और हाँ, जब ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा तो एएसआई ने अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की जो उस गलियारे में हुए मरम्मत के काम की थीं। चलो, तो दरवाजों का मामला तो एक तरह से साफ हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं उन दो सबसे बड़े मिथकों पर जिन्होंने दशकों से लोगों के मन में जगह बना रखी है। पहला, तेजो महालय वाला दावा, और दूसरा, मजदूरों के साथ हुई क्रूरता की कहानी। तो दावा क्या है? दावा यह है कि शाहजहां ने जयपुर के राजा जयसिंह से जबरदस्ती एक शिव मंदिर, तेजो महालय, छीनकर उस पर ताजमहल बनवाया। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज एक अलग ही कहानी बताते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो जमीन एक मंदिर की नहीं, बल्कि राजा जयसिंह की ही एक हवेली की थी, और इसे छीना नहीं गया था, बाकायदा इसका एक्सचेंज हुआ था। शाहजहां ने वो जमीन ली और बदले में राजा जयसिंह को 4 दूसरी हवेलियां दी। और मजे की बात यह है कि इस लेन देन का पक्का सबूत, एक सरकारी फरमान, आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में सुरक्षित रखा है। तो सवाल यह है कि ये तेजो महालय की थ्योरी आई कहां से?
इस थ्योरी को सामने लाने वाले शख्स थे पीएन ओक। ये समझना जरूरी है कि उन्हें एक इतिहासकार के बजाय एक हिस्ट्री इंथुजियास्ट या इतिहास प्रेमी के तौर पर ज्यादा जाना जाता है, जिनके काम करने का तरीका प्रोफेशनल इतिहासकारों से काफी अलग था। उनका तरीका क्या था? वो अक्सर शब्दों की समानताओं के आधार पर बड़े बड़े ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाल लेते थे। जैसे उनके कुछ और दावे भी थे कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है, या वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से आया है, यहां तक कि इब्राहिम असल में ब्रह्मा थे। तो ये उनका एक पैटर्न था, इतिहास को देखने का एक अलग नजरिया। वैसे ये दिलचस्प है कि साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएन ओक की इन थ्योरीज पर आधारित एक याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद आज के जमाने में, जिसे हम मजाक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहां ये कहानियां खूब फल फूल रही हैं। अच्छा, अब आते हैं उस दूसरी खौफनाक कहानी पर, कारीगरों के हाथ काटने वाली बात। देखिए, ये कहानी सुनने में जितनी भयानक है, सबूतों के मामले में उतनी ही खोखली। किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में, किसी भी किताब में, कहीं भी इस बात का जिक्र तक नहीं है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, अगर शाहजहां ने 20,000 माहिर कारीगरों के हाथ कटवा दिए होते तो उसके ठीक बाद दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें हैं, वो कौन बनाता? उन्हीं कारीगरों ने तो वो सब बनाया था। सच तो यह है कि शाहजहां के दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहते हैं, और ऐसा दौर बेहतरीन कारीगरों की इज्जत और हुनर के बिना मुमकिन नहीं था। तो इन सारे दावों, सबूतों और कहानियों के बीच हम कहाँ खड़े हैं? आखिर ताजमहल को किस नज़र से देखा जाए? क्या यह सिर्फ मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी है, या फिर शाही ताकत और जुल्म का प्रतीक? एक बात तो बिल्कुल साफ है, जिस पर कोई विवाद नहीं। आज ताजमहल दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक है। ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग खींचे चले आते हैं। इस इमारत को देखने के नजरिए भी अलग अलग रहे हैं। एक तरफ हैं शकील बदायूनी जैसे शायर, जो इसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। उनका मशहूर शेर है, एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। साहिर लुधियानवी जैसे शायरों ने इसे एक अलग ही नज़र से देखा। उन्होंने इसे शहंशाह की दौलत का दिखावा माना, जो आम लोगों की मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। उनकी नज़्म की लाइनें हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और यहीं आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। इतिहास तो सबूतों और तथ्यों का खेल है ना? पर आखिर ये कौन तय करता है कि कौन सा तथ्य सामने रहेगा और किसकी कहानी वक्त की धूल में दब जाएगी? इसका जवाब शायद इतिहास से ज्यादा हम सबके नजरिए में छिपा है।